अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर। 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक चर्चा चल रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम का मंदिर वहां बनना चाहिए और वो विश्व के भगवान हैं। तो आइए हम पहले वो वीडियो देखते हैं। विश्व के भगवान है, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। जो विश्व का भगवान है तो फिर उससे किसको बैर होना चाहिए? तो कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने की। तो दोस्तों, वीडियो आपने सुन लिया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा और उसको अखबारात में या और सोशल मीडिया पर किस तरह उसको उभारा गया। मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नहीं कहा, उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने किस अंदाज में कहा वो वीडियो में आपने बखूबी सुना होगा। रही बात एक बात से, जो हकीकत है वो हमेशा बयान करनी चाहिए। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि राम सब के भगवान हैं, तो ऐसा कभी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारा ईमान यह है कि हम सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात को पुकारते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी की हम इबादत भी करते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और आपको भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही मैं इस वीडियो में गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस तरह की बातों से इज्तनाब करना चाहिए कि जिसमें अवाम के अंदर इंतशार फैले। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये एक जुमलाबाजी इसको कहा जाता है सियासत के अंदर। आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सबको 15-15 लाख रुपया उनके अकाउंट में देंगे वगैरह वगैरह। तो आइए हम उस वीडियो का भी मुहासबा कर लेते हैं। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये जो काले तो दोस्तों, वीडियो आपने दोनों सुन लिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी सुन लिया और अमित शाह का भी सुन लिया, जिसमें अमित शाह ने कहा कि ये जुमलाबाजी है और ये एक सियासी स्टंट है। कभी किसी को कैश पेमेंट हुकूमत नहीं देती। तो जिस तरह अमित शाह ने कहा उसी तरह ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी मैं समझता हूं कि एक सियासी जुमला है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के कहने से कभी ना वहां राम मंदिर बनेगा और ना मस्जिद बनेगी। कोर्ट में मसला चल रहा है, कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके ऊपर हमें और आपको और सबको और पूरे मुल्क को अमल दराम होना पड़ेगा। रहा सवाल कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान क्यों दिया, तो उसकी मैं आपको हकीकत बताऊं कि उन्होंने जिस अंदाज में कहा था वो ये अंदाज था कि भाई ये एक मुतनाज़ा जगह है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मसला तकरीबन 26 साल हो चुके, अभी तक हल नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसको हल करना चाहिए, जब आप वहां पर मंदिर बनाओगे तो मैं भी एक ईंट लगाने चला जाऊंगा। उन्होंने इस अंदाज में कहा कि इसको आप हल करो, पहले बनना ना बनना बाद की बात है, पहले फैसला करो वहां बनेगा क्या। लेकिन अखबारात ने और सोशल मीडिया ने इसको दूसरे अंदाज में लिया, जिससे लोगों में इंतजार फैल गया। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह की चीजों से बचें। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक सियासी रहनुमा है। हमने ना उनसे किसी मस्जिद में आजान दिलवानी, ना उनसे निकाह पढ़वाना, ना उनसे कोई खुतबा दिलवाना, ना उनसे किसी बच्चे के कान में आजान दिलवानी। वो एक सियासी रहनुमा है और आप सब लोग शुरू से जानते हैं कि इस तरह के बयानात वो अक्सर देते रहते हैं। आप सब बखूबी जानते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान हो या किसी और लीडर का बयान हो, उससे आप आपस में इंतशार ना फैलाएं, अपने अमन को बरकरार रखें। हमारा जो मतलब है वो होता है लोकल लीडरशिप से। हमारी जो लोकल लीडरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे उसमें मुश्ताक बुखारी साहब हों या चौधरी अकरम साहब हों, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज तक कोई इस तरह का मुतनाज़ा बयान दिया होगा या देंगे। तो बहरहाल इतना ही काफी है आज के लिए। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल पूंछ एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।